दोस्तों नमस्कार। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में और आशा करता हूं कि आप जो है बताए हुए उपायों का लाभ लेकर, बताए हुए चीज़ों का लाभ लेकर आप जो है अपनी हेल्थ को सुधार रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता रहता हूं और आज मैं आपको वो उपाय बताने जा रहा हूं जिससे कि आप सारी बीमारियों से दूर रह सकें। दोस्तों अगर देखा जाए, जैसे अगर कहीं किसी जगह में हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हम जब बात कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि हम सारी बीमारियों का एक साथ इलाज कर देंगे, तो दोस्तों बीमारियां होती क्यों हैं, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ता है। युवावस्था में हमारा शरीर जो है, तरुण अवस्था और युवावस्था में हमारा शरीर जो है, उसकी जो एब्जॉर्बिंग क्षमता है, जो किसी भी चीज़ को लेने की, पचाने की क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा होती है। वो आराम से आप कुछ भी खाते हैं, सब कुछ पच जाता है और आपके शरीर को लगता भी है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग थोड़ा सा एज ज़्यादा होती है, 25, 30, 35, 40, जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है वैसे वैसे शरीर की क्षमता उतनी पचाने की नहीं रहती। तो होता क्या है कि हम खा तो रहे हैं लेकिन वो पच नहीं रहा है। पच नहीं रहा है तो कहाँ जा रहा है, तो जो घट्टा हो रहा है उससे बहुत सारी बीमारी बन रही है। जैसे हमने लास्ट टाइम की वीडियो में भी डायबिटीज़ के बारे में बात करी थी। और भी कई तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके शरीर में जो चीज़ें इकट्ठा रहती हैं, जो टॉक्सिन्स धीमे धीमे इकट्ठा रहते रहते हैं। जैसे कि आज हम नमक खा रहे हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो सोडियम है वो डेफिनेटली हमारी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। पहले अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग सेंधा नमक या लाहौरी नमक खाया करते थे। इसका जो सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला नहीं, जहाँ हमें पोटेशियम ज़्यादा मिलता था। तो सोडियम शरीर के लिए नुकसानदायक है, वो हमें शरीर में मिल रहा है। चाहे हम फास्ट फूड खा रहे हैं उससे हमें सोडियम मिल रहा है, चाहे हम लोग नमक खा रहे हैं उससे हमें सोडियम मिल रहा है। सोडियम हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है। तो सोडियम या इसके जैसे और भी तत्व जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, वो हमारे शरीर के अंदर आ रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर रिटेन कर रहे हैं खाने के बाद। दोस्तों इसको हम लोग अपने मेडिकल की भाषा में बोलते हैं टॉक्सिन्स। बहुत सारी ऐसे जहरीले तत्व जो शरीर के अंदर रुक जाएं, शरीर के अंदर रह जाएं और शरीर को बाद में नुकसान पहुंचाएं, किसी अन्य प्रकार की बीमारी बनाएं। तो ये जो जहरीले तत्व हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, अगर हम इनको समय रहते हुए शरीर से बाहर कर दें, शरीर से बाहर का रास्ता दिखा दें, तो दोस्तों आप बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारी बीमारियों से बच जाओगे। या ये कहें कि हम उन बीमारियों को 10, 15, 20, 30 साल आगे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि हमें पुराने जो शास्त्र हैं उनमें जिक्र मिलता है कि पहले इंसान की आयु बहुत ज़्यादा थी। अब उसकी एज, उसकी आयु कम क्यों रह गई? क्यों? क्योंकि अब वो जहरीले तत्वों को खाने में लगा हुआ है, उन तत्वों को खाने में लगा हुआ है जिससे उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उस चीज़ की जहाँ पर आप अपने शरीर को साफ़ रख पाएंगे। शरीर को साफ़ रखने के लिए ज़रूरी टॉक्सिन्स को बाहर निकालें। टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए जहाँ तक मैं बात करूँगा, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बहुत सारे लोगों का तजुर्बा देखते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन अगर आप कर लेंगे तो आप पतले भी रहेंगे, आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपका शरीर एकदम अच्छा हेल्दी बना रहेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जैसे बहुत सारे आयुर्वेद के अंदर तत्व हैं, जैसे कि पुनर्वा है, वरुण है, आंवला है, नीम है, तुलसी है, गुड़ची है, कालमेघ है। तो ऐसे बहुत सारे तत्व हैं और इन सब चीज़ों को आप, इन सब का एक मिक्सचर बना के अगर आप लेते हैं या इन सब चीज़ों को अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत सारा डिटॉक्सिफिकेशन अच्छी तरीके से मिल सकता है। तो मेरा मानना यही है कि बॉडी को डिटॉक्सीफाई करिए तो आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छी एक हेल्दी लाइफ जी जाएंगे। ये एक तरीका है बॉडी के साथ में डील करने का। और इससे पर्टिकुलर कोई एक नहीं, आप हर तरीके की बीमारियों में आपको फ़ायदा मिलेगा। यानी कि कोई भी बीमारी की आप बात कर रहे हों, हर बीमारी कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉक्सिन से होती है। अगर वो टॉक्सिन्स पहले बाहर निकल जाएगा तो बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरी बात, अगर कोई बीमारी हो भी चुकी है आपको, जैसे सपोज डायबिटीज़ की हम बात करते लास्ट टाइम पे, अगर आपको डायबिटीज़ भी या और कोई बीमारी हो चुकी है तो उस बीमारी को होते समय भी हम अगर टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं तो वो बीमारी जल्दी सही होने की तरफ जाती है। तो इन सब चीज़ों को लेके मैंने आज जो आपको तत्व बताया, मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। कालमेघ है, चिरायता है, वो है पुनर्वा है, वरुण है, आपके पास में तुलसी है, गुड़ची है, आंवला है, नीम है। इन सब चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। और अगर आप मेरी तरफ से जानना चाहते हैं कि मैं किस पे प्रोडक्ट को उसमें रिकमेंड करूं, तो दोस्तों इन सब का जो एक बहुत ही अच्छा मिक्सचर है और जिसको आयुष डिपार्टमेंट ने अपने प्रीमियम सर्टिफिकेट से सर्टिफाइड करके मार्केट में उतारा है, ऐसा एक प्रोडक्ट जो है वो मेरी नज़र में आता है, दैट इज़ द डेली डिटॉक्स। डेली डिटॉक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपकी बॉडी को साफ़ रखेगा, आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, बीमारी को शरीर से बाहर निकालेगा। अगर आप बिना इसको खाए बाकी चीज़ों को खाते हैं तो बीमारी अगर
इफ़ कंडीशन अगर बीमारी 1 महीने में ठीक होती है तो इसको खाने के बाद बीमारी 20 दिन में ही आपके शरीर से भाग जाएगी। इतना पावर हो चाहिए और साथ में आपको एनर्जी भी देगा, आपकी बॉडी को बहुत अच्छा रखेगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ डेली डिटॉक्स। इसको 25 से 30 की उम्र के बाद हर व्यक्ति को लगभग डेली अगर आप एक कैप्सूल भी खाते हैं तो आप अपने आप बीमारी से बहुत दूर रखेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये आयुष डिपार्टमेंट भारत का एक सर्टिफाइड प्रीमियम सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, तो इसको आप ले सकते हैं अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए। थैंक यू। ऐसे ही नए नए उपायों को आप जानते रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। अगर मेरे चैनल से आपको फ़ायदा होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आगे वीडियोज़ मिलते रहें। लाइक करिए वीडियो को और अपने कमेंट लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट हमें नई चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित